प्रिय विद्यार्थियों, आज हम RSAT पेपर लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, आज 29 मार्च 2026 को पेपर लगा है, जिसकी आंसर की देखिए। आंसर की पूरी तरह सही है, फिर भी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। आप क्वेश्चन मैच कीजिए। तो विद्यार्थियों, सीधा देखते हैं हम। जो विद्यार्थी पेपर देकर आए जरूर पेपर को देखें और सुने आप कितने क्वेश्चन सही है। विद्यार्थियों, पेपर टोटल 70 नंबर का है, यानी 35 क्वेश्चन है आपके टोटल। 35 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है। 70 नंबर पेपर है। 14 क्वेश्चन सही होते हैं आप पास हो जाएंगे। 14 क्वेश्चन आपके सही होने जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उस पूरे पेपर को देखें। मैं आपको उत्तर माला दिखा रहा हूँ, आंसर की बोलूँगा, टिक लगाएं अपनी कारण कॉपी से और मुझे कमेंट्स बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अपने पेपर को देख सकते हैं कि आप पास हो या फेल हो। 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो सीधा हम पेपर पर आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए ई कॉमर्स मॉडल का कॉलम बी में दिए गए इनको उदाहरणों का विवरण कीजिए। तो पहले का सिर्फ मैं आंसर की बता रहा हूँ, सीरीज आपकी अलग अलग हो सकती है। विद्यार्थियों देखिए, मेरे पास सीरीज डी है, आपकी सीरीज अलग हो सकती है। क्वेश्चन यथावत है, डिक्टो क्वेश्चन है। तो इसका जो प्रश्न है, इसका आपको सी उत्तर करेक्ट है इसमें, यानी कि B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। इसका ए में क्यू था, यानी कि कंपनी अपने उत्पादकों सेवाओं को सीधा अन्य कंपनियों को बेचती है, जैसे कि अलीबाबा पर। और इसके बाद सेकंड में आ रहा था विद्यार्थियों, सेकंड में आ रहे कंपनी अपने, इसमें सेकंड ये था आपका B2B बिजनेस टू बिजनेस। इसमें कंपनी अपने उत्पादकों को सीधा अंतिम उपयोगकर्ताओं को बेचती है, जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर। इसके बाद विद्यार्थियों C2C उपभोक्ता से उपभोक्ता, इसमें आपका P होगा। उपभोक्ता अपने उत्पादकों को सीधे अन्य उपभोक्ताओं को बेचते हैं, जैसे कि eBay। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें सीधा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, ई कॉमर्स में COD का पूर्ण नाम क्या है? इसका पूर्ण नाम है कैश ऑन डिलीवरी। विद्यार्थियों इंग्लिश में देख सकते हैं आप, इधर लिखा हुआ है कैश ऑन डिलीवरी, उसका करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यार्थियों सुने समझें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने सारे विद्यार्थी आप जान मिलने वाले जो पेपर देकर आए उनको पेपर को आप शेयर कीजिए। और इस प्रकार कंपटीशन की पेपर और GK वगैरह पढ़ने के लिए, जोग्राफी पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। BA BSc MA जोग्राफी और कंपटीशन प्लस RSAT। निम्नलिखित विकल्प में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो विद्यार्थियों 4 ऑप्शन है, पहला A B सही है, D गलत है। इसमें 8 बाइट्स में 1 बिट के बराबर होते हैं, ये गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है, ये स्लाइड का था। विद्यार्थियों ये आंसर की बिल्कुल ऑथेंटिक है, फिर भी एक दो क्वेश्चन कोटा विश्व जो VOMOS के द्वारा चेंज हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके ठीक हैं, आप मिलाएं। 14 क्वेश्चन सही हो तो आप पास हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थी कंफर्म कर लें कि मेरे क्वेश्चन कौन कौन सही है, मैं पास हुई फेल हूँ। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOC पोर्टल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन तैयार किए गए हैं। इसका उत्तर विद्यार्थियों वेब के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम ज्ञान प्रदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट उत्तर प्रिंटर है। सीधा क्वेश्चन है बहुत ही। हमने एक PDF डाली थी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल अपना जोग्राफी विद मेघराम सर, GOGRAPHY WITHMEGHRAMSIR। आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे, एक टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करना, PDF सेक्शन जाना। वहाँ मैंने 5-7 PDF डाल रखी, जिसमें 1000-2000 क्वेश्चनों से बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाता। तो जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम से PDF पढ़ी है उनके क्वेश्चन डिक्टो मिले हैं जो कहते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज ग्राफिक फाइल में फॉर्मेट नहीं है? सभी होते हैं विद्यार्थियों, GUI नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं। प्रोफेसर की गति मापने के लिए उपयोग किया जाता है, इसको क्लाउड स्पीड गणित बोलते हैं इसको। पेपर बहुत अच्छा है, इस पेपर को संजय देकर आया है। अच्छा पेपर हुआ है इसका, पास हो जाएगा बिल्कुल। और अच्छा पेपर है, आप भी देखें सुने, सीरीज D है ये। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रोसेसर की गति मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसके लिए विद्यार्थियों घड़ी गति, यानी कि क्लॉक स्पीड बोलते हैं, इंग्लिश देख सकते हैं, इंग्लिश लगी हुई है बहुत अच्छी है। जो व्यक्ति अपनी विशेषता का दुरुपयोग करके दूसरों के कंप्यूटर तथा अवैध रूप से पहुंच प्राप्त करता है, इस अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है, नुकसान पहुंचाता है, क्या कहते हैं इसे हैकर कहते हैं। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है विद्यार्थियों, इंग्लिश में देख सकते हैं, B ऑप्शन करेक्ट है, हैकर कहते हैं। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, मैं वांछित संसाधनों का URL दर्ज करें और उसे वेब ब्राउज़र दर्ज करें, तो इसे एड्रेस बार क्या बोलते हैं? इसे एड्रेस बार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 D सीरीज का क्वेश्चन डिक्टो है, सीरीज विद्यार्थियों अलग हो सकती है, ABCD सीरीज हो सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो 4 ऑप्शन कथन A और कथन B है।
तो केवल कथन आपका पहला करेक्ट है, यानी कि सीडी और या डीवीडी बर्न करने की प्रक्रिया से तात्पर्य डिस्क को फॉर्मेट करने, उस पर मौजूद सभी डेटा सुरक्षित करने के रूप हटाने से है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर एक करेक्ट है, ओनली फॉर 1। क्वेश्चन नंबर विद्यार्थियों देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेल में दिनांक व समय फंक्शन है? इसको नाउन को कहते हैं, NOW, और ये कोष्टक ब्रैकेट बंद। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है? जिसका उपयोग आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कार्य कर सकता है, उसको विद्यार्थियों GPS कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? GPS कहते हैं। MS एक्सेल में यदि किसी सेल में मौजूदगी सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही तो हम का उपयोग करके सामग्री को कई पंक्तियों पर प्रदर्शित करने के लिए सेल के भीतर सभी सामग्री दृश्य बनाते हैं। इसका विद्यार्थियों रैप टेक्स्ट इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, विंडोज़ में रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? इसका करेक्ट उत्तर भी है, हटाई गई फाइल और फोल्डरों का संग्रहण करना। करेक्ट इसका विद्यार्थियों क्वेश्चन है। इंग्लिश में आर्चिविंग डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आप ऑफिस से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हो? निम्नलिखित से उपयुक्त विकल्प सुनिए। तो इसका उत्तर है, कोई आपकी फाइल, पासवर्ड आदि चुरा सकता है, इसलिए उसको क्या करते हैं? ऑफ करते हैं। सीधी लैंग्वेज परिभाषा है, फ़ोन की तरह ही है। CPU का कौन सा भाग कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों की गतिविधि का समन्वय करता है? इसका उत्तर है विद्यार्थियों C, कंट्रोल यूनिट इसका करेक्ट उत्तर है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ रहे होंगे, लैंग्वेज को जूम कर लें आपको और क्वालिटी हाई कर लें ताकि पेपर अच्छा दिखे, साफ दिखे, क्लियरिटी दिखे, पेपर अच्छा दिखेगा, समझ में आएगा आपके। और इस पेपर को सभी साथियों को शेयर करें, सबको लाभ मिले। क्वेश्चन कितने सही हैं कमेंट जरूर बताएं, आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। और पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं ज्योग्राफी विद मेघराम सर को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऑल क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और व्हाट्सएप टेलीग्राम सब पर शेयर कीजिए। अगला है विंडोज़ में एक्सप्लोर क्या है? तो इसका उत्तर है फाइल मैनेजर। एम आधारित ऐप में एम का क्या अर्थ है? इसका अर्थ विद्यार्थियों मोबाइल होता है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजन करने में किस गूगल ऐप का उपयोग किया जाता है? तो गूगल डॉक्स का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 21वां, वित्तीय संस्थानों द्वारा लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा प्रमाण है, इसे बोलते हैं OTP। OTP वन टाइम पासवर्ड होता है, जिससे पेमेंट अपना सिक्योर रहता है। ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का ईमेल का पता केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या डाला जा सकता है? तो केवल 2 बॉक्स में डालते हैं विद्यार्थियों। 22 में ए उत्तर करेक्ट है। अगला है विद्यार्थियों, MS वर्ड में गटर का संबंध किससे है? तो इसका अर्थ है मार्जिन से होता है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण सेवा है। तो देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया राजस्थान संपर्क पोर्टल है, इस पर शिकायत का निवारण होता है, सरकार ने चलाई है संपर्क सहायता के लिए। इसमें ई-वॉल्ट, इसमें आपके मार्कशीट प्राप्त होती है, सर्टिफिकेट वगैरह। और RSRTC ये आपका परिवहन संबंधित है। RPC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो करेक्ट उत्तर आपका ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? प्रिंटर होता है, उससे हम फोटो करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जिससे डबल प्रिंट निकलती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, आपको किसी वेबसाइट पर आपको यदि आपको क्लास आपने देखी, इसको आप हाई क्वालिटी में देखें, जूम करके देखें और सभी क्वेश्चन मैच कीजिए, आपको कारण कॉपी मिली होगी सेंटर से, पेपर आपके पास होगा। क्वेश्चन विद्यार्थियों जो कहते हैं सीरीज अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपके वही है। आपको किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शन दिखाई देता है, आपके ब्राउज़र के एड्रेस बार में आपको कौन से संकेत दिखाई देंगे? इसका उत्तर है URL प्रारंभ में HTTP के स्थान पर HTTPS का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, ऑथेंटिक आंसर की है, निश्चिंत रहें, आप देखें इसको, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, RKCL के द्वारा प्रमाणित की में, बाकी ठीक है, आप मिलान कीजिए। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन डाउट लगता है तो आप कमेंट्स करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसको एडोब रीडर है, जो PDF हमारी होती है उसको ओपन करते हैं, देखने काम में आता है। गेम खेलते या वीडियो एडिट करते समय आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और स्क्रीन पर ग्राफिक्स धुंधले दिखाई देते हैं, इस समस्या का प्रमुख संभव कारण क्या है? ये बहुत सारी समस्या है, आप देखते हैं बिल्कुल ही
ऐसा हम देखते हैं लैपटॉप फ़ोन में चीज़ें होती हैं। इसका उत्तर है आपके ग्राफिक्स से और कार्ड जीपीएस की क्षमता कम, उसके ड्राइवर पुराने हो चुके होते हैं। इसका करेक्ट आपका बी उत्तर है 28 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये यूनिक्स है, लिनक्स है, डॉक्स है, ये एचपी। विद्यार्थियों एचपी किसी प्रकार का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। सीधा क्वेश्चन था, आसान पेपर है। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो आपका सर्च इंजन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों और लाडले रसगुल्लों, आप निम्न तरीकों से कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही क्वेश्चन अच्छा हर साल आता है। सीधा क्वेश्चन है, सब बच्चों ने सही किया होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से हम सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। 31 का करेक्ट आपका सी उत्तर करेक्ट है। अगला विद्यार्थियों, एमएस वर्ड के संदर्भ रिक्त स्थानों के बारे में किसी दस्तावेज में कमी किसी विशिष्ट बिंदु का नाम देने से क्या होता है? उसे बुकमार्क बोलते हैं विद्यार्थियों। 32 का डी करेक्ट है। एक्सेल में चार्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डेटा के दृश्य रूप देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 11 का कौन सा अंतर्निहित फीचर उपयोगकर्ताओं को किसी खराबी के दौरान कंप्यूटरी सिस्टम फाइलों, रजिस्ट्री और इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशनों को पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है? सिस्टम रीस्टोर पॉइंट सेंटर होता है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, यूआरएल क्या होता है? इसका करेक्ट उत्तर डी है विद्यार्थियों। यह एक विशिष्ट पता है जो हमें वेब पर किसी विशेष वस्तु का पता लगाने में मदद करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया है। सभी उत्तर अच्छे हैं। 1-2 क्वेश्चन आपके चेंज हो सकते हैं। आरकेसीएल की ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी 5-7 दिन के अंदर। और आज 29 मार्च से पेपर लगा है, एक विद्यार्थी देकर आया, हमने आपको सॉल्यूशन बताया। हमारा उद्देश्य ये था कि विद्यार्थियों 35 क्वेश्चन हैं, जिन बच्चों के 14 क्वेश्चन हो रहे हैं यानी कि वो पास है, निश्चिंत रहे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी रिजल्ट 7 दिन में आपके आंसर किया जाएगी। रिजल्ट आपका कम से कम 1 महीने बाद आएगा विद्यार्थियों। कोई विद्यार्थी पहली बार पेपर देख रहा है इसको और अपना पेपर देखें, अपने साथियों को शेयर कीजिए और अपने जो और भी साथी हैं, भाई बहन हैं, अगर RSCT कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा भी सेंटर चलता है, आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर देख सकते हैं आप, जॉग्रुप मेघराम सर। यूट्यूब पर देख सकते हैं, लिंक में आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। क्लास चलती है, क्लास ले सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों को क्लास लेनी, क्लास ले सकते हैं। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल को देखकर सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने पेपर दिया इस पेपर को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ मिले। क्योंकि विद्यार्थियों RSCT कोर्स राजस्थान में बहुत ज़रूरी है। और ये RSCT के जो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 35 क्वेश्चन हर एग्जाम आते हैं आजकल। हमारी LDC एग्ज़ाम होती है, पटवारी होती है, BDO एग्ज़ाम होती है, हमारी CET एग्ज़ाम होती है, बहुत सारी एग्ज़ाम है, MTS, SS, CGL, जिनमें कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चनों को पढ़ें, हर विद्यार्थी काम आएंगे, जरूर नहीं कि RSCT वाला पढ़े। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है हम आपके लिए सेवा में लगे हुए हैं। आपके लिए हम कोचिंग पर क्लास लेते हैं, रेगुलर कॉलेज भी लेते हैं, कंपटीशन जुड़े हुए हैं और RSCT सेंटर से भी जुड़े हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को भला हो, डिग्री मिले, ज्ञान मिले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। पेपर को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर सभी साथियों को और पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।